अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फेस। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है। सो इस वीडियो के अंदर हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि फ़ेस की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। फ़ेस की डेवलपमेंट को डिटेल में समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको पता है कि आफ्टर द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट। और एम्ब्रियो इस वक्त एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आफ्टर 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट अगर हम एम्ब्रियो का एक क्रॉस सेक्शन लें तो वो कुछ इस तरीके के आपको नज़र आएगा। ठीक है, आफ्टर 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये आपको एक्टोडर्म नज़र आ रही है, सेंटर में आपको मीजोडर्म और नीचे बिलो में आपको एंडोडर्म। तो 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है और ऊपर आपको एमनियोटिक कैविटी नज़र आ रही है। ठीक है, और नीचे की तरफ आपको यॉर्क सैक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आफ्टर 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि एम्ब्रियो इस वक्त एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर से हम एमनियोटिक कैविटी को रिमूव कर दें और ऊपर सुपीरियर व्यू से अगर हम इस वक्त एम्ब्रियो को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें व्यू नज़र आएगा एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का हमने क्या किया है कि एम्ब्रियो के ऊपर से हमने एमनियोटिक कैविटी को रिमूव कर दिया और सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें एक्टोडर्म नज़र आएगी जो बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर यह हमें एक्टोडर्म नज़र आ रही है रेड के अंदर, ये एक्टोडर्म है। ये जो एम्ब्रियो है इसका जो ये वाला जो एंड है ऊपर वाला, ये एंड होता है सिफेलिक एंड। ठीक है, सिफेलिक एंड कौन सा, जहाँ पर हेड वाला जो साइड होती है वो होती है सिफेलिक एंड, और जो टेल वाली साइड होती है नीचे वाली वो होती है बेसिकली कॉर्डल एंड। तो सिफेलिक एंड और कॉर्डल एंड यहाँ पर हमें पता लग गया। अब यहाँ पे एक्टोडर्म के ऊपर सिफेलिक एंड वाले एरिया में एक स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है, ये वाला, ये बेसिकली क्या है, इसे हम कहते हैं प्री कॉर्डल प्लेट। प्री कॉर्डल प्लेट। और जो कॉर्डल एंड के ऊपर मैंने एक्टोडर्म के जो कॉर्डल एंड के ऊपर यहाँ पर मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये है बेसिकली क्लोकल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है प्री कॉर्डल प्लेट और यहाँ पर ये है, ये प्री कॉर्डल प्लेट हो गई और ये हो गया क्लोकल मेम्ब्रेन। अब इस लेवल के ऊपर अगर हम एम्ब्रियो का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम एक एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन लें और उसे, ठीक है, यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन लिया एम्ब्रियो का और साइड व्यू से अगर हम एम्ब्रियो को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें एक व्यू नज़र आएगा। ये व्यू सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ताकि हम समझ सकें प्री कॉर्डल प्लेट को और क्लोकल मेम्ब्रेन को कि ये क्या होती हैं। बेसिकली बिल्कुल बेसिक चीज़ें, अगर आपने 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट की मेरी वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि प्री कॉर्डल प्लेट और क्लोकल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। तो यहाँ साइड व्यू से जब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेके एम्ब्रियो का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर रेड में आपको नज़र आ रही है एक्टोडर्म, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एंडोडर्म, सेंटर के अंदर आपको नज़र आ रही है ग्रीन डॉट्स मैंने लगाए, ये है मीजोडर्म। ठीक है, अच्छा, मीजोडर्म के अंदर आपको एक ब्लैक स्ट्रक्चर ये वाला जो नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली है न्यूरल ट्यूब का। आपको पता है कि आफ्टर 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट जो एक्टोडर्म होती है वो फोल्ड हो जाती है और न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन करवाती है। न्यूरल ट्यूब क्या चीज़ है, न्यूरल ट्यूब से फॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। तो साइमल्टेनियसली ब्रेन की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ मीजोडर्म के अंदर प्रेजेंट होती है न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला आ गया सिफेलिक एंड, ये वाला आ गया कॉर्डल एंड। सिफेलिक एंड के ऊपर आप यहाँ पे ये इस एरिया को देखें, अगर इसे हम कहते हैं प्री कॉर्डल प्लेट। क्यों कह रहे हैं, ये जो मीजोडर्म है वो यहाँ पर ग्रो नहीं करती इन बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर आप ओवरऑल देखें तो सब एरियाज़ में क्या है कि ऊपर एक्टोडर्म है, नीचे एंडोडर्म है और बीच में मीजोडर्म है। लेकिन इन दोनों एरियाज़ में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर एक्टोडर्म होती है और नीचे एंडोडर्म होती है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ हुई होती हैं। बीच के अंदर मीजोडर्म यहाँ पर ग्रो नहीं करती। ठीक है, तो ये वाला जो सिफेलिक एंड पे जो एरिया, इससे हम कहते हैं प्री कॉर्डल प्लेट। प्री कॉर्डल प्लेट बेसिकली फॉर्मेशन करवाती है बक्को फेरेंजियल मेम्ब्रेन की। किसकी, बक्को फेरेंजियल
मेम्ब्रेन की, ठीक है। और इसी तरह कॉर्डल एंड के ऊपर ये वाला एरिया जहाँ पर ऊपर एक्टोडर्म है, नीचे एंडोडर्म है, ठीक है, बीच में मेसोडर्म ग्रो नहीं कर रहा, इसे हम कह देते हैं क्लोकल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें कि ये वाला एरिया तो आ गया प्री कॉर्डल प्लेट, जहाँ से फॉर्मेशन हो रही है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन की। इससे आगे वाला ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं पेरिकार्डियल बार, ठीक है। इस एरिया को हम कहते हैं पेरिकार्डियल बार। और ये जो पेरिकार्डियल बार है, यहाँ से फॉर्मेशन होती है आपके हार्ट की, ठीक है। ये जो कार्डियक रीजन है आपका, ये जो हार्ट है, ये इस एरिया से फॉर्मेशन होती है, पेरिकार्डियल बार से फॉर्मेशन होगी आपके हार्ट की। अब यहाँ पे आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे ही डेवलपमेंट चलती रहेगी एम्ब्रियो की, तो हार्ट ऊपर होगा, जो माउथ है आपकी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है वो नीचे होगी। तो कभी आपने कोई इंसान देखा है जिसका हार्ट ऊपर हो और बक्कोफेरेंजियल माउथ है उसका वो नीचे होगा? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या ऐसा करें हम कि ऐसा क्या होता है कि जो ये अपने एग्जैक्ट पोजीशंस पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली इस लेवल पे आकर फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो होती है। इस वक्त एम्ब्रियो क्या है, बिल्कुल एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बिल्कुल फ़िश की तरह है। लेकिन हमारी ह्यूमंस की बॉडी फ़िश की तरह नहीं होती है, हमारी एक 3D बॉडी होती है। वो 3D बॉडी कैसे बनती है? फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की वजह से, ठीक है। दो तरह की फोल्डिंग होती है, एक सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग, यानी एम्ब्रियो हेड साइड से फोल्ड करेगा और टेल साइड से फोल्ड करता है, इस फोल्डिंग को हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग। इसी तरह लेटरल फोल्डिंग होती है, जो एम्ब्रियो की लेटरल साइड्स होती हैं ये भी आपस में इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं, इससे हम कहते हैं लेटरल फोल्डिंग। तो इन दोनों फोल्डिंग्स के बाद एम्ब्रियो एक 3D शेप में आ जाता है हमारे पास। और फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको GIT एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियोस। अच्छा, दोबारा यहाँ पर आएँ तो अब पेरिकार्डियल बार आगे है, यानी कार्डियक वाला एरिया ये है और बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन यहाँ पर है। तो ये इनकी एग्जैक्ट यहाँ पर इनकी ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। आफ्टर द सिफेलिक हेड फोल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे हेड फोल्डिंग होगी, यहाँ से टेल फोल्डिंग होगी, ठीक है। तो आफ्टर द हेड फोल्डिंग कुछ इस तरीके से आपको व्यू आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इस तरीके से फोल्डिंग हो गई है। ये जो पेरिकार्डियल बार वाला एरिया है, कार्डियक एरिया, ये आ गया। जो पेरिकार्डियल वाला एरिया था, ये पेरिकार्डियल वाला एरिया यहाँ पर आ गया। जो न्यूरल ट्यूब है, आप देखें न्यूरल ट्यूब है, वो अभी न्यूरल ट्यूब इस तरीके से ग्रो कर रही है। अब न्यूरल ट्यूब के अंदर विजाइकल्स की फॉर्मेशन हो गई है और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है जी। आपको पता है न्यूरल ट्यूब से विजाइकल्स बनती हैं, लाइक प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ये विजाइकल्स बनती हैं और आगे जाके फिर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है और नीचे वाला एरिया स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करवा देता है। तो वो फॉर्मेशन भी अभी उसकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट भी अभी चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये पेरिकार्डियल एरिया है। तो ये जो ब्रेन वाला एरिया है और हार्ट वाला एरिया है, इसके दरमियान में जो एक पिट, एक नॉच बन जाती है आफ्टर द फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। आप आई होप आपको ये समझ आ रहा है फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो किस तरीके से हो रही है। एक एम्ब्रियो फॉर सपोज इस तरीके से है, तो ये जो उसकी हेड वाली साइड है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। तो ये जो पेरिकार्डियल बार वाला एरिया था, पेरिकार्डियम वाला एरिया जो था, वो इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाता है। और जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, आपका जो प्री कॉर्डल प्लेट है, वो इस तरीके से एंटीरियर साइड के ऊपर आ जाता है, एंटीरियरली फेस करने लग जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये पेरिकार्डियल वाला एरिया आ गया, ये आपका हेड वाला एरिया आ गया। इन दोनों के दरमियान में एक पिट, एक नॉच बन जाती है। इस नॉच को हम कहते हैं बेसिकली स्ट्रोमोडियम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रोमोडियम। स्ट्रोमोडियम बेसिकली आपकी फ्यूचर ओरल कैविटी जो है वो फॉर्मेशन कराती है स्ट्रोमोडियम से। तो ये स्ट्रोमोडियम है, आपकी फ्यूचर में जो ओरल कैविटी है वो यहाँ से फॉर्मेशन होती है आपकी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया न्यूरल ट्यूब है। और ये हमारे पास ये है बेसिकली आ गई हमारी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और ये आ गया फोरगट, ठीक है। ये हमारा फोरगट आ गया, ठीक है। ये आ गई बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और इसके दरमियान में ये जो नॉच आ गई, मैंने कहा स्ट्रोमोडियम, स्ट्रोमोडियम के बिल्कुल अगेंस्ट पे आपको मिल जाएगी हमारी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो आफ्टर द फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पर अगर नेक्स्ट इमेज में देखें तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसकी जो उसके सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं और जो फोर ब्रेन है वो जल्दी जल्दी से ग्रो कर रहा होता है। फोर ब्रेन की ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि फोर ब्रेन के यहाँ पर ये जो मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, ऊपर ये जो मेसोडर्म प्रेजेंट है,
तो फोर ब्रेन जब उसकी जो प्रोलिफरेशन जल्दी होती है, एक्सिस प्रोलिफरेशन होती है, और फोर ब्रेन का जब साइज़ बड़ा होना शुरू होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो क्या होता है कि इस फोर ब्रेन की वजह से ये जो मेसोडर्म होती है ये एंटीरियर साइड के ऊपर इस तरीके से प्रोजेक्ट कर जाती है और पार्टली स्ट्रोमोडियम को आके कवर कर देती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली ये फोर ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। फोर ब्रेन के ऊपर वाली साइड के ऊपर, ठीक है, जो मेसोडर्म प्रेजेंट है वो फोर ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से एंटीरियरली इस तरीके से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर जाती है और पार्टली आकर स्ट्रोमोडियम जो आपकी माउथ ओरल कैविटी है उसको पार्टली आकर कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये जो एक प्रोजेक्शन निकलती है मेसोडर्म की ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फोर ब्रेन, इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। फ्रंटोनेजल प्रोसेस क्या है? बेसिकली प्रोजेक्शन है। क्यों प्रोजेक्शन हो रही है? मेसोडर्म की प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि जो फोर ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है वो पुश कर रहा है मेसोडर्म को। उस पुश की वजह से मेसोडर्म डाउनवर्ड एंटीरियर साइड के ऊपर डाउनवर्ड आके ग्रोथ करती है, प्रोजेक्शन करती है। उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पर आपको फेस की डेवलपमेंट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको मैं स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ कि किन स्ट्रक्चर से हमारी फेस की डेवलपमेंट मेजरली होती है। तो नंबर 1 तो हमारे पास आ जाता है फ्रंटोनेजल प्रोसेस, ठीक है। ये मेजर पार्ट प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द फेस। उसके बाद हमारे पास होता है मैंडिबुलर आर्च, ठीक है, मैंडिबुलर आर्च। फ्रंटोनेजल प्रोसेस का तो आपको पता लग गया। मैंडिबुलर आर्च भी बेसिकली हम वीडियो में पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं फेरेंजियल आर्चेस की। तो जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है उसे हम कहते हैं मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। और ये बिल्कुल लेटरल टू द स्ट्रोमोडियम, जो हमारी माउथ की ओपनिंग है ओरल कैविटी की स्ट्रोमोडियम, उसके बिल्कुल लेटरल प्रेजेंट होती हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, जिसे हम कहते हैं मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से हमारे फेस की डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पर मैंने इस इमेज को ड्रॉ किया है। ये हमारे पास है फ्रंटोनेजल प्रोसेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FN। तो ये हमारे पास आ गया फ्रंटोनेजल प्रोसेस। ये वाला जो एरिया है ये है स्ट्रोमोडियम वाला एरिया, ठीक है। तो ये सारा आपका स्ट्रोमोडियम वाला एरिया आ गया। ये माउथ जो हमारी ओरल कैविटी की ओपनिंग आ गई, ये ओरल कैविटी आ गई हमारी। जो स्ट्रोमोडियम की लेटरल बाउंड्री बना रहे हैं दो स्ट्रक्चर्स, ये बेसिकली है मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। जो आर्चेस बायलैटरल होती हैं तो मैंडिबुलर आर्च हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये मैंडिबुलर आर्च आ गई इधर, ये इधर भी मैंडिबुलर आर्च आ गई और ये लेटरल बाउंड्री बना रही है, लेटरल प्रेजेंट होती है टू द स्ट्रोमोडियम से। और नीचे वाला ये पेरिकार्डियम, यहाँ पे हार्ट की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की वजह से जो पेरिकार्डियल रीजन था वो नीचे अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चला गया है, ठीक है। और ऊपर की तरफ अभी हमारे पास स्ट्रोमोडियम आ गया और स्ट्रोमोडियम से ऊपर की तरफ हमारे पास फ्रंटोनेजल प्रोसेस है जहाँ से फेस की डेवलपमेंट होगी अभी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं। आपको पता है कि मैंडिबुलर आर्च के दो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एक मैंडिबुलर प्रोसेस और एक मैक्सिलरी प्रोसेस। ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये वाला, ये बेसिकली है मैक्सिलरी प्रोसेस, ठीक है। आपको पता है मैक्सिला ऊपर है, ठीक है। तो मैक्सिलरी प्रोसेस ऊपर वाला है। ये नीचे वाला जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं मैंडिबुलर प्रोसेस, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, मैंडिबल नीचे की तरफ होता है, आपको पता है। तो ये आ गया हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस। तो इसकी ये दो प्रोसेस होते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि फ्रंटोनेजल प्रोसेस क्या चीज़ है कि फोर ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से जो मेसोडर्म है उसके ऊपर वो एंटीरियर साइड के ऊपर डाउनवर्ड प्रोजेक्शन करती है। उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस। अब वो जो मेसोडर्म जो प्रोजेक्ट कर रही है डाउनवर्ड, वो कवर भी तो है एक्टोडर्म के साथ, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्शन आई है ये मेसोडर्म ग्रीन के अंदर आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये एक्टोडर्म भी तो कवर किया हुआ है, एक्टोडर्म ने भी इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, एट दिस स्टेज जो एक्टोडर्म होती है ऑफ द फ्रंटोनेजल प्रोसेस की, वो एक्टोडर्म लोकलाइज्ड एरियाज़ के ऊपर थिक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर एक्टोडर्म ऑफ फ्रंटोनेजल प्रोसेस थिक होना शुरू हो जाती है और नेज़ल प्ले कॉर्ड्स की फॉर्मेशन कराती है जस्ट अबव द स्ट्रोमोडियम। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस आ गया आपका, इसके ऊपर ये एक्टोडर्म प्रेजेंट है। अब एक्टोडर्म लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर थिक होना शुरू हो जाती है,
जस्ट अबव द स्टोमोडियम, ये स्टोमोडियम है, जस्ट अबव द स्टोमोडियम। और इन लोकलाइज बायलैटरल थिकनिंग को हम कहते हैं नेज़ल प्ले कॉर्ड्स। इन्हें हम क्या कह रहे हैं? नेज़ल प्ले कॉर्ड्स। और ये लेटरल साइड के ऊपर जो दो थिकनिंग्स अपेयर हुई हैं बायलैटरली, स्मॉल थिकनिंग्स इन द फ्रंटोनेज़ल प्रोसेस, इन स्मॉल थिकनिंग्स को हम कहते हैं लेंस प्ले कॉर्ड्स। यहाँ से फ्यूचर में आई की डेवलपमेंट होती है। तो यह है लेंस प्ले कॉर्ड्स और नेज़ल प्ले कॉर्ड्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। प्ले कॉर्ड्स क्या है? फ्रंटोनेज़ल प्रोसेस के ऊपर जो फ्रंटोनेज़ल प्रोसेस की जो एक्टोडर्म है वो बायलैटरली लोकलाइज एरिया के ऊपर, लोकली यानी इस एरिया पे, इस एरिया पे, तो इसे हम कह रहे हैं लोकलाइज एरिया। लोकलाइज एरिया के ऊपर ये थिक होना शुरू हो जाती है और इस थिकनिंग को हम कहते हैं प्ले कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट अबव स्टोमोडियम होते हैं नेज़ल प्ले कॉर्ड्स और लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे लेंस प्ले कॉर्ड्स, जहाँ पर फ्यूचर में आई की डेवलपमेंट होनी है। अब अगर नेक्स्ट इमेज में आप देखें तो ये जो प्ले कॉर्ड्स हैं, जो नेज़ल प्ले कॉर्ड्स हैं, ये नीचे की तरफ आकर फ्यूज़ हो जाते हैं बिल्कुल स्टोमोडियम के साथ और एक पिट बना देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आकर नीचे की तरफ फ्यूज़ हो जाते हैं और ये जो लेंस प्ले कॉर्ड्स हैं ये ओपन हो जाते हैं इनटू द स्टोमोडियम में इस तरीके से। ठीक है, जो नेज़ल प्ले कॉर्ड्स हैं वो नीचे की तरफ फ्यूज़ हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं इनटू द स्टोमोडियम, जो कि आपकी माउथ की कैविटी है उसके अंदर ओपन हो जाते हैं। तो अब हम नेज़ल प्ले कॉर्ड्स को कहते हैं नेज़ल पिट्स। ठीक है, ये जो ओपनिंग हो गई, ये नेज़ल प्ले कॉर्ड्स से ये नीचे स्टोमोडियम में आकर ओपन हो गए, तो इन्हें अब हम कहते हैं नेज़ल पिट्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं नेज़ल पिट्स। अब नेज़ल पिट्स के अराउंड पे जो एरिया है, ठीक है, ये नेज़ल पिट्स हैं। नेज़ल पिट के अराउंड के ऊपर जो एरिया है फ्रंटोनेज़ल प्रोसेस का, वो थिक होना शुरू हो जाता है और वो फॉर्म करवाता है मीडियल नेज़ल प्रोसेस और लेटरल नेज़ल प्रोसेस। क्या फॉर्म करवा रहा है? मीडियल नेज़ल प्रोसेस और लेटरल नेज़ल प्रोसेस। लेटरल नेज़ल प्रोसेस। तो मीडियल नेज़ल प्रोसेस और लेटरल नेज़ल प्रोसेस क्या है कि जो नेज़ल प्ले कॉर्ड्स है वो नीचे आके फ्यूज़ हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं टू द स्टोमोडियम, तो उन्हें हम कहते हैं नेज़ल पिट्स। नेज़ल पिट्स के अराउंड पे जो एरिया होता है फ्रंटोनेज़ल प्रोसेस का, वो थिक होना शुरू हो जाता है, वो थिक बॉर्डर्स बना देता है नेज़ल पिट्स की। उन वाले थिक एरिया को अराउंड दी नेज़ल पिट्स, उन्हें हम कहते हैं मीडियल नेज़ल प्रोसेस और लेटरल नेज़ल प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास मीडियल नेज़ल प्रोसेस आ गए दोनों, और ये हमारे पास आ गए लेटरल नेज़ल प्रोसेस। ठीक है, लेटरल साइड पे लेटरल नेज़ल प्रोसेस। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे अपर लोअर लिप की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो अगर आप यहाँ पर हमें देखें कि ये आपका मैक्सिलरी प्रोसेस है फर्स्ट फेरेंजियल मैंडिबुलर आर्च का, और ये मैंडिबुलर प्रोसेस है मैंडिबुलर आर्च का। ये जो मैंडिबुलर प्रोसेस होता है ये इस तरीके से आपस में मिड लाइन की तरफ मूव करता है और ये इस तरीके से आपस में फ्यूज़ हो जाता है और ये लोअर पोर्शन बनाता है स्टोमोडियम का। ये आपकी माउथ कैविटी है, इसका जो लोअर पार्ट है वो कौन फॉर्म करा रहा है? जो मैंडिबुलर प्रोसेस हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के, वो आपस में फ्यूज़ होकर लोअर पोर्शन बना देते हैं आपके स्टोमोडियम का। तो जो आपकी लोअर लिप होती है उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो होती है फ्रॉम द मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये बेसिकली फॉर्म करवाएगा आपके लोअर लिप और लोअर जॉ। तो लोअर जॉ आपका जो मैंडिबल है और जो लोअर लिप है उसकी फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम द मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबुलर आर्च, लोअर जॉ। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या है कि मैक्सिलरी प्रोसेस है। ये मैक्सिलरी प्रोसेस थोड़ा सा मीडियल साइड की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये मीडियल साइड की तरफ मूव करता है और ये सबसे पहले ये लेटरल नेज़ल प्रोसेस के साथ फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सही से बता सकता हूँ। ठीक है, ये आपके आ गए मैक्सिलरी प्रोसेस। अब ये मैक्सिलरी प्रोसेस क्या, ये लेटरल नेज़ल प्रोसेस, ये मीडियल नेज़ल प्रोसेस। तो ठीक है, और ये लेंस प्ले कॉर्ड्स हैं, यहाँ पर फ्यूचर में आई की डेवलपमेंट होनी है।
तो अब ये वाला जो प्रोसेस होगा मैक्सिलरी प्रोसेस, ये इस तरीके से आके फ्यूज़ हो जाता है विद द लैटरल नेज़ल प्रोसेस के साथ पहले दोनों साइड पे, और उसके बाद ये और इसकी थोड़ी सी ग्रोथ करता है और ये आकर इस तरीके से लैटरल और मीडियल दोनों नेज़ल प्रोसेस के साथ ये फ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, ये दोनों नेज़ल प्रोसेस के साथ फ्यूज़ कर जाता है। अब इस लेवल के ऊपर क्या होता है कि ये दोनों प्रोसेस हैं, मीडियल नेज़ल प्रोसेस और लैटरल नेज़ल प्रोसेस, ये दोनों भी आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। मैं सिंपल से आपको बात बताऊं क्या मैं कह रहा हूं कि पहले क्या है, ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है दोनों साइड के ऊपर, ये पहले फ्यूज़ करता है विद द लैटरल नेज़ल प्रोसेस, उसके बाद ये और ग्रोथ करके मीडियल नेज़ल प्रोसेस के साथ भी इस तरीके से फ्यूज़ हो जाता है। इस फ्यूजन के बाद क्या होता है, जो मीडियल और लैटरल नेज़ल प्रोसेस हैं ये दोनों भी आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो जो कनेक्शन था नेज़ल पिट्स का और स्टोमोडियम का, वो कनेक्शन अब ख़त्म हो गया। अब नेज़ल पिट्स को हम कह सकते हैं कि ये एंटीरियर नेयर्स की फॉर्मेशन हो गई है। एंटीरियर नेयर्स, ये जो आपकी नेज़ल नोज़ है, इसकी जो ओपनिंग्स हैं एंटीरियर नेयर्स कहते हैं हम इन्हें। तो जो एंटीरियर नेयर्स की फॉर्मेशन हो गई, कैसे फॉर्मेशन हुई, जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो फ्यूज़ हो गया फ्रॉम विद द लैटरल और मीडियल नेज़ल प्रोसेस के साथ, और उसके बाद लैटरल और मीडियल नेज़ल प्रोसेस भी आपस में खुद फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद एंटीरियर नेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो एंटीरियर नेयर है वो बहुत सेपरेट है, एक नेज़ल पिट इधर है, एक नेज़ल पिट इधर है। तो यहाँ पर इस लेवल पे क्या हो रहा था कि जो हमारी फ्रंटो नेज़ल प्रोसेस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नैरो हो रहा होता है। उस नैरो होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे नेज़ल पिट्स होती हैं ये भी बिल्कुल मिड लाइन के अंदर मूव कर रही होती हैं। ये जो नेज़ल पिट्स जब मूव करती हैं मिड लाइन के अंदर, तो ये जो आई वाले प्ले कॉर्ड्स होते हैं ये भी स्लाइटली मिड लाइन की तरफ मूव कर जाते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट चल रही होती है। ठीक है, एंटीरियर नेयर्स की फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन अभी अपर लिप की फॉर्मेशन नहीं हुई है। अब अपर लिप में क्या है आपको पता है, ये फ्रंटो नेज़ल प्रोसेस है हमारे पास। अब अपर लिप के जो लेटरल पार्ट होते हैं ये इस तरीके से, ये लेटरल पार्ट, जो लेटरल पार्ट है वो बेसिकली फॉर्म कराता है मीजोडर्म ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ठीक है, अपर लिप का जो लेटरल पार्ट है ये दोनों, ये कहाँ से डेवलपमेंट हुई, मीजोडर्म ऑफ मैक्सिलरी आर्च, मीजोडर्म ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। मैंडिबुलर आर्च का जो मैक्सिलरी प्रोसेस है उसके अंदर जो मीजोडर्म है वो फॉर्म करवा रही है लेटरल पार्ट ऑफ द लिप, अपर लिप। ये जो सेंटर वाला पार्ट है लिप का, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रम। ये फिल्ट्रम की डेवलपमेंट होती है मीजोडर्म फ्रॉम द फ्रंटो नेज़ल प्रोसेस। ये जो फ्रंटो नेज़ल प्रोसेस है इसकी ये वाला यहाँ जो मीजोडर्म है बेसिकली ये फॉर्म कराती है फिल्ट्रम ऑफ द अपर लिप। तो अपर लिप का जो मीडियन वाला पार्ट है उसकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द फ्रंटो नेज़ल प्रोसेस मीजोडर्म से, और जो अपर लिप के लेटरल पार्ट्स हैं दोनों वो डेवलपमेंट होते हैं मीजोडर्म फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है हमारे अपर लिप की। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अपर लिप की जो स्किन होती है वो ड्राइव होती है टोटली फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस, इसलिए अपर लिप, ठीक है, अपर लिप की डेवलपमेंट तो हो रही है, फिल्ट्रम की डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम द फ्रंटल प्रोसेस से, लेकिन जो स्किन है वो डायरेक्टली ड्राइव होती है फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ से जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो वाली स्किन वो पूरे को कवर करती है, इसलिए जो अपर लिप की इनर्वेशन होती है वो होती है फ्रॉम दी मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। आपको पता है ट्राइजेमिनल नर्व होती है 5th क्रेनियल नर्व, उसके 3 डिवीजन्स होते हैं। जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होगा वो सप्लाई कर रहा होता है फ्रंटो नेज़ल प्रोसेस को। फ्रंटो नेज़ल प्रोसेस से जितने एरियाज ड्राइव हो रहे होते हैं उनको वो सप्लाई कर रही होती है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद जो मैक्सिलरी है तो मैक्सिलरी डिवीजन है, और मैंडिबल है तो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो यहाँ पर एक चीज़ सी स्किन वाली वो मैंने आपको बता दी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई है, अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर एक गैप है, एक फ्रो बना हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये बेसिकली लेंस प्ले कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे फ्यूचर आई बन रही है, ये बेसिकली लेटरल नेज़ल प्रोसेस है। अब लेटरल नेज़ल प्रोसेस और ये मैक्सिलरी प्रोसेस, इन दोनों के दरमियान में ये वाला जो एक गैप है, एक फ्रो बना हुआ है, इस फ्रो को हम कहते हैं नेज़ो ऑप्टिक फ्रो। इस फ्रो को हम क्या कहते हैं, गैप को
नेज़ो ऑप्टिक फुरो। ये नेज़ो ऑप्टिक फुरो बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है आई को विद द स्ट्रोमोडियम, ठीक है। आई और स्ट्रोमोडियम का एक कनेक्शन होता है, इसे हम कहते हैं नेज़ो ऑप्टिक फुरो। लेकिन जब डेवलपमेंट हो रही है, अपर लिप की डेवलपमेंट हो रही है, लोअर लिप की डेवलपमेंट हो रही है, तो फेस की डेवलपमेंट में क्या होता है, जो एक्टोडर्म होती है वो आकर इस वाले फुरो को, नेज़ो ऑप्टिक फुरो को फिल कर देती है, एक्टोडर्म। तो जब एक्टोडर्म फिल कर देती है तो एक एक्टोडर्मल कॉर्ड बन जाता है, ठीक है, इस फुरो की जगह पे। और लेटर इन द डेवलपमेंट ये जो एक्टोडर्मल कॉर्ड बनता है ये कैनालाइज हो जाता है, इसमें एक डक्ट बन जाती है, उस डक्ट को हम कहते हैं लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। उस डक्ट को हम कहते हैं लैक्रिमल डक्ट, जो कि कनेक्ट कर रही होती है कंजक्टिवल सैक को, यहाँ पे लैक्रिमल, ठीक है, यहाँ पे आईज़ में जो कंजक्टिवल सैक है उसको कनेक्ट करती है लैक्रिमल डक्ट विद द इन्फीरियर मीटस, ठीक है। हमारे नोज़ में जो इन्फीरियर मीटस है उसके साथ कनेक्ट करती है लैक्रिमल डक्ट कंजक्टिवल सैक को, और लैक्रिमल डक्ट का जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है वो फॉर्म कराता है लैक्रिमल सैक को, ठीक है। तो इस तरीके से ये फुरो क्लोज हो जाता है और यहाँ पर एक लैक्रिमल डक्ट बन जाती है। लेकिन फॉर सपोज इन द डेवलपमेंट ये जो फुरो है ये क्लोज नहीं होता और ये इस तरह लैक्रिमल डक्ट की इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होती है, तो न्यू बॉर्न बेबी में आपको फेशियल क्लेफ्ट मिलेगा, एक क्लेफ्ट मिलेगा जो कि आइज़ को और माउथ को कनेक्ट कर रहा होता है न्यू बॉर्न बेबीज़ में, उसे हम कहते हैं फेशियल क्लेफ्ट, ठीक है। उसे हम कहते हैं फेशियल क्लेफ्ट, जो कि कनेक्ट कर रहा होता है आइज़ को विद द माउथ ऑफ द न्यू बॉर्न। और वो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी ये वाला जो फुरो है यहाँ पर एक्टोडर्म आकर डिपॉजिट नहीं होती और लैक्रिमल डक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है, आपने अगर देखा है तो हमारी इस वक्त स्ट्रोमोडियम कितनी चौड़ी है, कितनी वाइड है, तो हमारी जो माउथ की ओपनिंग है स्ट्रोमोडियम क्या इतना वाइड हमारा माउथ होता है, नहीं होता हमारा माउथ इतना वाइड। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि ये आपका मैक्सिलरी प्रोसेस है, ये आपका मैंडिबुलर प्रोसेस है, इसके दरमियान में ये वाला जो एंगल बन रहा होता है इसे हम कहते हैं लेटरल एंगल, ठीक है, इसे हम कहते हैं लेटरल एंगल। अब विद द डेवलपमेंट क्या होता है, ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस, ये दोनों मिड लाइन की तरफ मूव कर रहे होते हैं ताकि फ्यूज़ हो सकें आपस में। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये आपका मैक्सिलरी प्रोसेस आ गया और ये मैंडिबुलर प्रोसेस, इसकी वजह से क्या होता है, ये मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लेटरल एंगल भी कम हो जाता है, ठीक है। ये लेटरल एंगल है, ये भी कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो माउथ की ओपनिंग होती है, ठीक है, ये फॉर सपोज यहाँ से ये इस तरीके से फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में, जो माउथ की ओपनिंग होती है वो भी शॉर्ट हो जाती है, एक नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसमें ये फ्यूजन नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में आपका जो माउथ होता है वो बहुत वाइड होता है, उसकी ओपनिंग बहुत वाइड होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोस्टोमिया, ठीक है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा उनकी माउथ की ओपनिंग बहुत वाइड होती है, तो ये कंडीशन होती है मैक्रोस्टोमिया। और कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जो फ्यूजन है ये ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट फ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से माउथ की जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी रह जाती है, उस कंडीशन को हम कह देते हैं माइक्रोस्टोमिया, ठीक है। उस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोस्टोमिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट, इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि फेस की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो अगर हम एंड के अंदर समराइज़ करें कि कौन से स्ट्रक्चर से फेस का कौन सा पार्ट ड्राइव हो रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें मैक्सिलरी और फ्रंटोनेजल प्रोसेस से कौन से स्ट्रक्चर्स ड्राइव हो रहे हैं, बेसिकली अपर लिप और अपर पार्ट ऑफ द चीक, ठीक है, आपके चीक का अपर पार्ट और अपर लिप। मैंडिबुलर प्रोसेस से अराइज होते हैं बेसिकली लोअर लिप और लोअर पार्ट ऑफ द चीक, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्रंटोनेजल प्रोसेस का जो अपर पार्ट होता है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस का लोअर पार्ट हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अपर लिप, और फ्रंटोनेजल प्रोसेस का जो अपर वाला पार्ट होता है वो फॉर्म कराता है फोरहेड। उसके बाद लेटरल नेजल प्रोसेस ये फॉर्म कराता है एला ऑफ नोज़, ठीक है, नोज़ का एला। मीडियल नेजल प्रोसेस फॉर्म कराता है टिप ऑफ द नोज़, और नेजल पिट्स फॉर्म कराते हैं नॉस्ट्रिल्स। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फेस की डेवलपमेंट की वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए इट टेक्स टाइम। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और कमेंट भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।